Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. I am Andeep, your mathematics mentor. हमारा आज का टॉपिक है ट्रायंगल्स. So far we have discussed कि similar triangles क्या होते हैं. We have discussed about the basic proportionality theorem also. And हमने स्टडी किया था एक similarity criterion which is AAA similarity criteria. इस वीडियो लेसन में हम स्टडी करेंगे SSS and SAS similarity criteria. इन दोनों क्राइटेरिया से भी वी कैन प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स दे आर सिमिलर. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. नाउ अभी तक हमने स्टडी किया कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर कब होते हैं, व्हेन देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड द रेशियो ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स दे आर इक्वल. एंड हमने ये भी स्टडी किया कि अगर हम सिर्फ इतना प्रूव कर दें कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ बोथ द ट्राइंगल्स वो इक्वल हैं, तब भी क्या होगा, तब भी ट्राइंगल्स आर सिमिलर. यूजिंग बाय विच सिमिलर क्राइटेरिया, बाय AAA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. तब भी ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे. नाउ व्हाट इफ वी प्रूव ओनली दिस थिंग. अगर हम सिर्फ इतना प्रूव करें कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की जो रेशियो है वो इक्वल है, तब क्या ट्राइंगल सिमिलर होंगे? व्हाट डू यू थिंक? यस, देन ऑल्सो द ट्राइंगल्स विल बी सिमिलर. So, if the corresponding sides are proportional, तब भी क्या होंगे, जो triangles होंगे वो होंगे similar. So let's prove it. So now we are given two triangles ABC and DEF, and हमें given है कि जो corresponding sides की ratio है that is equal. And what do we need to prove? हमें prove करना है कि दोनों triangles क्या हैं, similar हैं. So we'll prove that triangle ABC is similar to triangle DEF. उसके लिए हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. We'll mark a point P. DE पर हम एक P पॉइंट को मार्क करेंगे and DF पर we'll mark a point Q and फिर उसको दोनों को ज्वाइन करेंगे. So let this point be P and this point be Q. So this is PQ. अब कंस्ट्रक्शन हमने ऐसे की है such that जो AB है that is equal to DP. This AB is equal to DP and also AC जो है वो DQ के इक्वल है. So this AC is equal to DQ. So like this, they are equal. Okay. Now अब हमें given क्या है, कुछ ratio is given that they are equal. We are given that AB over DE जो है इसकी ratio is equal to AC over DF. So we have written this. अब यहाँ पे ध्यान से देखो, जो AB है, AB हमने किसके इक्वल ली है यूजिंग द कंस्ट्रक्शन, AB इज इक्वल टू DP. तो AB की जगह वी कैन राइट DP ऑल्सो. एंड सेम वे जो AC है, AC इज इक्वल टू व्हाट, AC इज इक्वल टू DQ. सो ये AC इज इक्वल टू DQ. सो इंस्टेड ऑफ AC वी कैन राइट DQ ऑल्सो. तो AB की जगह हमने लिखा DP एंड AC की जगह वी हैव रिटन हियर DQ. सो हमारे पास क्या आ गया, DP ओवर DE. DP over DE. This is equal to what? DQ over DF. DQ over DF. So इसको ध्यान से देखो, ये जो रेशियो है DP over DE which is equal to DQ over DF. अब ये जो लाइन है PQ, ये DE और DF को सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है. So by converse of BPT हमारे पास क्या आएगा कि ये जो लाइन है PQ that is parallel to EF. So we get this by converse of BPT theorem. So ये लाइन आ गई PQ is parallel to EF. Now see, ये जो एंगल बनेगा, this angle, this will be equal to this angle. Why? Because they are the corresponding angles. And same way this angle will be equal to which angle? This angle. They are also corresponding angles. So we get here angle P is equal to angle E, which are corresponding angles, and also angle Q is equal to angle F. These are also corresponding angles. Fine. अब हम क्या करेंगे, ये दो triangles लो, DPQ and DEF. DPQ लिया छोटा वाला ट्राइंगल एंड DEF बड़ा वाला ट्राइंगल. अब इसमें हमने प्रूव किया था, क्या प्रूव किया था हमने, कि एंगल P जो है वो E के इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंड ऑल्सो वी हैव प्रूव्ड कि ये जो एंगल है दिस इज इक्वल टू विच एंगल, F. सो टू पेयर्स
टू कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ दीज टू ट्राइंगल्स वो आपस में क्या है, इक्वल हैं. सो ये क्या हो जाएंगी ट्राइंगल्स, दे विल बी सिमिलर. कौन से क्राइटेरिया से, ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया. सो ये छोटा ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस बिगर ट्राइंगल DEF. नाउ सी, कॉरेस्पॉन्डिंग जो साइड्स होंगी सिमिलर ट्राइंगल के वो क्या होंगी, आपस में दे विल बी इक्वल. सो वी हैव रिटन दैट द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द ट्राइंगल DPQ इज इक्वल टू द जो रेशो है दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की, दे आर इक्वल. सो वी हैव रिटन दैट DP over DE दिस इज इक्वल टू PQ over EF. फाइन. दोनों जो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं DPQ और DEF, उनकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो होगी वो सेम होगी. सो फ्रॉम दिस वी गेट दिस. ठीक है. अब ऑल्सो सी, ये जो DP है, कंस्ट्रक्शन क्या था हमने, DP इज इक्वल टू वॉट, ये DP इज इक्वल टू AB. सो इंस्टेड ऑफ DP हम लिख सकते हैं AB को. फाइन. और यहाँ पे DE will be DE only and this is equal to PQ over EF. So DP की जगह will just write AB here. So what do we get? AB over DE, this is equal to PQ by EF. अब AB over DE की रेशो इसके भी इक्वल है. This is given to us that AB over DE, this is equal to BC over EF. So इन दोनों से क्या आएगा हमारे पास, see left hand side is equal AB over DE और यहाँ पर भी क्या है, AB over DE. So from these two we get जो right hand side होगी दोनों की, that will be also equal. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि this implies जो PQ है, PQ over EF, this will be equal to BC over EF. Fine. और इन दोनों से यू कैन सी द डिनोमिनेटर दोनों ही EF है, यहाँ पर भी EF है, यहाँ पर भी दोनों सेम है डिनोमिनेटर. सो वी कैन कैंसिल इट. सो इसको कैंसिल करके व्हाट डू वी गेट, PQ जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू BC. तो यहाँ से हमारे पास आया दैट PQ दिस इज इक्वल टू BC, दिस PQ इज इक्वल टू BC. आई होप आपको ये सारे स्टेप्स क्लियर हैं. वेरी सिंपल स्टेप्स. यहाँ से जस्ट वी हैव कैंसिल दिस डिनोमिनेटर एंड वी आर लेफ्ट विद PQ इज इक्वल टू BC. ओके. नेक्स्ट वी हैव इज ये दोनों ट्राइंगल्स लो, ABC ट्राइंगल एंड DPQ ट्राइंगल. इसमें वी ऑलरेडी हैव दिस PQ इज पैरेलल टू EF एंड दिस AB इज इक्वल टू DP. कंस्ट्रक्शन से हमने लिया था. एंड ऑल्सो AC जो है वो किसके इक्वल था, DQ के. एंड अभी हमने क्या प्रूव किया है कि ये जो BC साइड है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू PQ साइड. तो दोनों ट्राइंगल्स को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं. AB इज इक्वल टू DP बाय कंस्ट्रक्शन, BC इज इक्वल टू PQ विच वी हैव प्रूव्ड, एंड AC इज इक्वल टू DQ ऑल्सो. दिस इज ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन. सो बाय विच कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगी, बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. द टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो हमेशा जो कॉन्ग्रुएंट फिगर्स हैं दे आर ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर. तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स को हम कह सकते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर ऑल्सो सिमिलर टू ईच अदर. सो वी कैन राइट हियर दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DPQ. तो हमारे पास क्या आ गया, ये जो ट्राइंगल है ABC, दिस इज सिमिलर टू व्हाट, दिस ट्राइंगल DPQ. फाइन. चलो अब नेक्स्ट वी हैव इज ये जो DPQ है हमने सिमिलर किसके प्रूव किया था, हमने प्रूव किया था कि DPQ इज सिमिलर टू DEF. क्यों है ये दोनों सिमिलर, यहां से क्योंकि ये जो एंगल था वो इस एंगल के इक्वल था, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड ये जो एंगल है वो इसके इक्वल था. Also this is also corresponding angles. So AA similarity criteria से हमने प्रूव किया था ये जो छोटा ट्राइंगल है DPQ, it is similar to this bigger triangle DEF. ठीक है. अब यहाँ इन दोनों से देखो आप, ट्राइंगल ABC किसके सिमिलर है, ट्राइंगल DPQ के. एंड फर्दर जो ट्राइंगल DPQ है वो किसके सिमिलर है, ट्राइंगल DEF के. तो इट मीन्स ये जो ट्राइंगल ABC है एंड DEF है वो आपस में भी क्या होंगे, दे विल बी सिमिलर. सो फाइनली वी गेट
that triangle ABC is similar to triangle DEF. तो क्या गिवन था हमें? गिवन था कि जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनकी रेशियो इज इक्वल, एंड हमने क्या प्रूव कर दिया? दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो फ्रॉम दिस वी गेट कि जब भी द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द टू ट्राइंगल्स आर प्रोपोर्शनल, तो क्या होगा? दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे? दे विल बी सिमिलर टू ईच अदर. तो इस क्राइटेरियन को हम बोलते हैं बाय SSS, जिसका मतलब है साइड 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 क्राइटेरियन, द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. सो वी स्टार्टेड कि दो ट्राइंगल्स जब सिमिलर होंगे तो या तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स अगर इक्वल हुए तब भी क्या होंगे? ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे, या फिर अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो प्रोपोर्शनल होगी देन ऑल्सो विल गेट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. तो दोनों कंडीशंस में से किसी एक को भी अगर हम प्रूव कर दें, ईदर द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल या फिर द कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल, तब भी हमारे पास जो दो ट्राइंगल्स होंगे दे विल बी सिमिलर. नाउ व्हाट इफ अगर हम इन दोनों का कॉम्बिनेशन लें? सपोज वी टेक दैट दिस साइड that is a pair of the corresponding sides वो प्रोपोर्शनल है, एंड द इंक्लूडेड एंगल जो है दोनों साइड्स में वो इक्वल है, तब क्या ट्राइंगल सिमिलर होंगे? Yes, then also the triangles will be similar. It means that when a pair of the corresponding sides is proportional and the included angles are equal, then also we get triangles are similar. यहाँ पे दो ट्राइंगल्स हैं हमारे पास ABC and DEF. सपोज यहाँ पर AB जो साइड AB ओवर DE, अगर ये इक्वल है AC ओवर DF, दो करस्पॉन्डिंग साइड्स ले ली हमने, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स ली जो कि प्रोपोर्शनल है. अब इन दोनों साइड्स के बीच में एंगल कौन सा है? एंगल इन दोनों साइड्स के बीच में इज एंगल A, राइट? एंड इन दोनों साइड्स के बीच में वी हैव एंगल D, एंड वी हैव टेकन दैट एंगल A इज इक्वल टू एंगल D. मीन्स इन दोनों साइड्स के बीच में जो एंगल है दैट इज द इंक्लूडेड एंगल, वो भी अगर इक्वल है देन वी कैन से दैट द ट्राइंगल्स आर सिमिलर. अब हम इसको प्रूव करेंगे. सो लेट्स प्रूव इट. सो वी हैव वन पेयर ऑफ वन करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल एंड अ पेयर ऑफ द कोरेस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल. ये हमें गिवन है एंड हमें प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC जो है वो है सिमिलर टू ट्राइंगल DEF. अगेन यहाँ पर हम एक कंस्ट्रक्शन करेंगे. विल मार्क अ पॉइंट P, DE पर विल मार्क अ पॉइंट P एंड DF पर विल मार्क अ पॉइंट Q. कैसे मार्क करेंगे? सेम, AB जो है दैट विल बी इक्वल टू DP एंड AC जो होगा दैट विल बी इक्वल टू DQ. तो यहाँ पर हम पॉइंट्स ले लेते हैं. लेट दिस पॉइंट बी P एंड दिस पॉइंट बी Q. दोनों को ज्वाइन कर दिया. अब कैसे है ये? जो AB है, दिस AB, दिस इज इक्वल टू DP, ओके, एंड AC जो है वो किसके इक्वल है? DQ के है. सो AC दिस इज इक्वल टू DQ. फाइन. अब हम ये वाला ट्राइंगल लेते हैं, ABC ट्राइंगल एंड DPQ ट्राइंगल. दोनों ट्राइंगल्स में कुछ गिवन है हमें. यस, AB जो है वो किसके इक्वल है? DP के बाय कंस्ट्रक्शन, एंड AC जो है दैट इज इक्वल टू PQ, सॉरी DQ, दैट इज ऑल्सो बाय कंस्ट्रक्शन. एंड बीच में जो ये एंगल्स हैं, इंक्लूडेड एंगल्स, एंगल A एंड एंगल D इक्वल हैं. यस ऑफ कोर्स, दिस इज गिवन टू अस. ठीक है, सो वी कैन राइट हियर that AB is equal to DP, AB is equal to DP by construction, angle A is equal to angle D, this is given to us, and AC जो है that is equal to DQ, which is again by construction. So which congruency rule हम ये दोनों triangles को congruent लिख सकते हैं? See, we have taken this side and this angle is included angle, so side, angle, side. So by SAS we can write दोनों triangles क्या होंगे? Congruent होंगे. So ABC triangle is congruent to DPQ triangle, and also जो congruent triangles हैं वो क्या होंगे? Similar भी होंगे. So we can write that triangle ABC is similar to triangle DPQ. So now we are given ये जो ratio है that is equal, AB over DE is equal to AC over DF. अब AB किसके इक्वल था by construction? AB is equal to DP. ठीक है, तो AB की जगह हम लिख सकते हैं
DPQ को, DP को, राइट। एंड AC किसके इक्वल था बाय कंस्ट्रक्शन? AC जो था दैट इज इक्वल टू DQ। तो इंस्टेड ऑफ AC हम DQ को लिखेंगे, फाइन। सो हेयर वी हैव रिटन इंस्टेड ऑफ AP वी हैव रिटन DP क्योंकि दोनों इक्वल हैं, एंड AC की जगह हमने लिखा DQ क्योंकि दोनों इक्वल हैं। सो नाउ सी कौन सी रेशो आई हमारे पास? DP ओवर DE, DP ओवर DE। DP है साइड ऑफ द स्मॉलर ट्राइंगल एंड DE इज द साइड ऑफ द बिगर ट्राइंगल, ठीक है। एंड सेम विद DQ एंड DF, DQ एंड DF दोनों रेशो क्या है? इक्वल हैं। तो इसका मतलब ये जो PQ लाइन है ये डिवाइड कर रही है DE और DF साइड्स को इन द सेम रेशियो। सो बाय द कन्वर्स ऑफ BPT वी कैन राइट ये जो लाइन होगी PQ, दिस इज पैरेलल टू EF, राइट। सो यहां से हमारे पास आ गया दैट PQ इज पैरेलल टू EF बाय कन्वर्स ऑफ BPT। नाउ PQ जो है पैरेलल आ गया EF के, सो आई कैन टेक दैट ये जो एंगल्स हैं इक्वल हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स, एंड दिस एंगल Q दिस इज इक्वल टू एंगल F, दीज आर ऑल्सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स। सो क्या हो जाएगा? ये जो ट्राइंगल है DPQ एंड DEF, स्मॉलर ट्राइंगल एंड द बिगर ट्राइंगल, दो जो एंगल्स हैं दे आर इक्वल। सो वी कैन राइट दैट बाय AA क्राइटेरियन दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? आपस में सिमिलर हो जाएंगे। सो वी गेट दैट दिस स्मॉलर ट्राइंगल इज सिमिलर टू दिस बिगर ट्राइंगल। ऑल्सो हमने प्रूव किया था ये जो छोटा ट्राइंगल है DPQ ये किसके सिमिलर है? ABC के। अब ABC सिमिलर हुआ DPQ ट्राइंगल के, एंड फर्दर DPQ ट्राइंगल सिमिलर है DEF ट्राइंगल के। सो यहां से हमें क्या आ जाएगा? ABC जो ट्राइंगल है दैट इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। सो वी कैन सी that triangle ABC is similar to DPQ and DPQ further किसके similar है? DEF के। So from these two we get ये जो triangle ABC है that is similar to triangle DEF. So finally we get this triangle ABC is similar to which triangle? DEF। और यही हमने क्या करना था? प्रूफ करना था। तो हमने यहाँ पे क्या प्रूफ किया कि जब a pair of the corresponding sides वो proportional हो एंड उनके बीच में जो एंगल है दैट इज द इंक्लूडेड एंगल वो अगर इक्वल हो तो ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे? ट्राइंगल्स हो जाएंगे सिमिलर टू ईच अदर। सो वी हैव दिस न्यू सिमिलैरिटी क्राइटेरिया जिसको हम बोलते हैं SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। सो SAS सिमिलैरिटी क्राइटेरिया क्या हुआ? जो अभी हमने प्रूफ किया है दैट इज साइड एंगल साइड, व्हिच सेज दैट if one angle of the triangle is equal to one angle of the other triangle and the size included these angles वो proportional हैं तो क्या हो जाएंगे? दोनों triangles हो जाएंगे similar. So this is what? This is SAS similarity criteria. Now one more thing, यहाँ पे जो हमने sides ली थी वो थी AB and DE, है ना? And और दूसरी साइड हमने कौन सी ली थी? AC और DF। तो हमने ये दो साइड्स ली थी AB एंड DE, दिस इज इक्वल टू व्हाट? दिस इज इक्वल टू AC ओवर DF, एंड उनके बीच में जो एंगल है दैट इज एंगल A इज इक्वल टू एंगल D। जरूरी नहीं है हमेशा यही साइड्स और यही इंक्लूडेड एंगल लेना है हमने, वी कैन टेक एनी टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल इन बिटवीन देम। सो अगर हम BC लें एंड EF लें एंड BC ओवर EF, सपोज दिस इज इक्वल टू CA ओवर FD, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली हमें ये इंक्लूडेड एंगल लेना पड़ेगा, एंगल C एंड एंगल F। सो यू कैन टेक एनी साइड्स एंड एनी इंक्लूडेड एंगल जो कि उनके बीच में लाई करेगा। सो इट कैन बी एनी टू साइड्स एंड द इंक्लूडेड एंगल। सो दिस वॉज ऑल फॉर टूडेज टॉपिक। आई होप आपको आज का टॉपिक सारा अच्छे से क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो सेशन में हम स्टडी करेंगे अबाउट द एरियाज ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल्स। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। थैंक यू।